अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मूसा अलैहिस्सलाम जलीलुल क़द्र पैगम्बर है, कलीमुल्लाह का खिताब मिला, कोह तौर पे जाते अल्लाह ताला से डायरेक्ट बात करते। एक मरतबा मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल आया कि इल्म की आखिरी सरहद क्या है, इल्म की इंतहा क्या है। कोह तौर पे गए, रब से कलाम किया, पूछा मौला इल्म की इंतहा क्या है। रब ने फरमाया मूसा, मैंने तुमको कलीम बनाया, पैगंबरी अता की, क्या करोगे जान के। मूसा अलैहिस्सलाम ने इसरार किया, मेरे मौला मुझे जानना है, बता दे, मैं जानना चाहता हूँ कि इल्म की आखिरी हद क्या है। अल्लाह ताला ने फरमाया ठीक है मूसा, जाओ इब्लीस मिलेगा, पूछ लेना उससे, वो बता देगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इब्लीस फरिश्ता नहीं, जिन्नातों की जमात से, जिन्नात जिन है। उसकी इबादत और रियाजत के बिना पर अल्लाह तबारक व तआला ने उसे फरिश्तों का सरदार बना दिया। हजारों साल इबादत किया उसने अल्लाह की। मुअल्लिमुल मलकूत का खिताब अल्लाह ताला ने उसे अता किया। फरिश्तों को पढ़ाने वाला, फरिश्तों को पढ़ाता था। मलाइका यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था। जन्नत में रहता था, जब जी चाहे आता, जब जी चाहे जाता। दुनिया में कोई ऐसा मुफक्किर, मुहद्दिस, कोई भी मौलाना, आलिम ऐसा नहीं है जो जब चाहे जन्नत जाए, जब चाहे आ जाए। कोई नहीं है, वो अकेला था। जब जी चाहे जन्नत जाता था, जब जी चाहे आ जाता था, फिर चला जाता था, फिर आ जाता था। उसकी इबादत और रियाजत के बारे में बताया जाता है कि दुनिया की ज़मीन, रुए ज़मीन पर अगर उसके सजदे बिछाए जाएं तो ज़मीन कम पड़ जाएगी, उसके सजदे ज़्यादा हो। इतनी इबादत, इतनी रियाजत, इतना रब को खुश किया उसने इबादत करके। अल्लाह को आदम बनाना मकसूद हुआ। अल्लाह ने आदम का पुतला तैयार किया, आदम को बनाया और हुक्म दिया, वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस। ऐ फरिश्तों सजदा करो आदम को। सारे फरिश्ते चले गए सजदे में, हुक्म पाया तुरंत सजदे में, सिवाय फसजदू इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के। इब्लीस अकड़ गया, नहीं गया सजदे में। क्यों नहीं गया? उसने सोचा कि मैं तो आग से बना और आदम तो मिट्टी से बने, लिहाजा आग मिट्टी से अफजल है। मैं आदम के सामने अफजल हुआ, मैं आला हुआ, मैं आदम से अच्छा हुआ, मैं आदम के सामने क्यों झुकूं? नहीं किया सकता, अकड़ गया। अल्लाह ताला ने उसका ताज़ीम नबी से इनकार किया। यहाँ पर सजदे ताज़ीमी बताया रब ने, नहीं किया सजदा उसने। अल्लाह ने जन्नत से निकाल कर, लानत की तौब गले में डालकर, मुअल्लिमुल मलकूत का खिताब छीनकर भगा दिया। हजारों साल की इबादत काम ना आई, क्यों? उसके इबादत का अंदाज़ा आपको मैंने बताया कि इतनी इबादत 6 करोड़ बरस तक उसने इबादत की। 6 करोड़ की इबादत रद्द हो गई, खत्म हो गई। क्यों? ऐसा क्या था जो 6 करोड़ बरस की इबादत एक सजदे पर खत्म हो गई, एक सजदा न करने की बिना पर रद्द कर दी गई। दोस्तों, वो था ताज़ीमी सजदा। वो आदम अलैहिस्सलाम के अंदर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर था, उस नूर की ताज़ीम का सजदा था, नहीं किया, भगा दिया गया जन्नत से। लानत की तौ गले में
डाले, नगर नगर, डगर डगर, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला भटकता फिर रहा, हैरान और परेशान है। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा इबलीस को, बोले इबलीस इधर आ, तुझसे काम है। इबलीस हंस पड़ा, मूसा को मुझसे काम? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ हाँ तुझसे काम है, इधर आ। आया इबलीस नजदीक। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ इबलीस बता इल्म की आखिरी हद क्या है, आखिरी सरहद क्या है इल्म की, इल्म का एंड क्या है? इबलीस ने कहा मूसा क्या करोगे जान के, अल्लाह ने तुम्हें कलीम बनाया, कोहे तौर पे जाते हो, रब से डायरेक्ट बात करते हो, पैगंबरी अता की अल्लाह ताला ने, क्या करोगे जान के ये सब बातें? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा बता, मुझे जानना है, बता। इबलीस ने कहा ठीक है मूसा, जब आप जानना ही चाहते हो तो मुझे देख लो, मुझे देख लो। मैं जन्नत में रहता था, फरिश्तों को पढ़ाता था, मुअल्लिमुल मलाकुत का खिताब था, लेकिन तकब्बुर ने मुझे जन्नत से निकलवा दिया। अज़ाज़ील से इबलीस का नाम मिल गया, इबलीस नाम हो गया, फरिश्तों का सरदार था, शैतानों का सरदार बन गया। आज मैं गली गली, नगर नगर, डगर डगर लानत की तौक लिए भटकता फिर रहा हूँ। हर इंसान की जुबान पे लानत है मेरे लिए। और फिर इबलीस ने कहा है मूसा मैं बहुत थक गया हूँ, गली गली भटकते भटकते, लोगों को भटकाते भटकाते अब थक गया हूँ, अब नहीं होता है, बूढ़ा हो गया हूँ। मूसा जाओ अल्लाह ताला से बोलो मुझे माफ़ कर दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी हालत देखी, तरस आया, कहा ठीक है इबलीस, अल्लाह ताला से तेरे लिए बोलूँगा माफ़ कर दे। मूसा अलैहिस्सलाम गए कुएं तौर पे, एक दिन कलाम किया रब से, आने लगे तो बोले मेरा मौला इबलीस मिला था, बहुत थक गया है, बहुत परेशान है, पशेमान है, अपनी खताओं पे नादिम है। उसने कहा है मूसा रब तबारक तआला से कहो मुझे माफ़ कर दे। ऐ मेरे मौला मैं उसकी तरफ से बोल रहा हूँ, मेरे मौला उसे माफ़ कर दे, माफ़ कर दे मेरे मौला, इबलीस को माफ़ कर दे। अल्लाह ताला ने फरमाया है मूसा मैं आज भी इबलीस को माफ़ कर दूँगा। मूसा जाओ इबलीस से कहो कि आदम तो है नहीं, लेकिन आदम की कब्र है। मूसा जाओ इबलीस से कह दो आदम तो है नहीं, आदम की कब्र को अगर वो सजदा कर लेता है मैं माफ़ कर दूँ। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े खुश हो गए कि अल्लाह ने मेरी बात रख ली। खुशी खुशी मूसा अलैहिस्सलाम आए, देखा इबलीस बैठा हुआ था। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इबलीस मुबारक, मुबारक इबलीस, अल्लाह ताला माफ़ करने को तैयार है। अल्लाह ताला ने कहा मैं माफ़ कर दूंगा। इबलीस ने कहा क्या कहा अल्लाह ताला ने? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इबलीस, अल्लाह ताला ने कहा जाओ मूसा इबलीस से कह देना कि आदम नहीं है लेकिन आदम की कब्र है, अगर इबलीस आदम की कब्र को सजदा कर ले मैं माफ़ कर दूंगा। खड़े होकर बोलता है जाओ मूसा अपना काम करो, जब मैंने आदम को सजदा नहीं किया तो आज आदम की कब्र को मैं सजदा करूंगा। तो आज भी उसे उसी बात का की अकड़ है कि आदम को सजदा नहीं करूंगा, ताज़ीम नबी से इनकार है। दर बदर की ठोकरें खाता फिर रहा है, गली गली, नगर नगर, डगर डगर भटकता फिर रहा है। अकीमुस सलात, नमाज कायम करो। अब किसी भी चीज़ को कायम करने के लिए दो बातें ज़रूरी है। डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, उसके लिए दो बातें ज़रूरी हैं। हाफिज बनना चाहते हैं तो कुरान को याद करना ज़रूरी है, और जब याद हो जाए तो उस याद को बचाना ज़रूरी है। ऐसे ही सारी ज़िंदगी याद करता जाए भूलता जाए, याद करता जाए भूलता जाए, याद करता जाए भूलता जाए, तो सारी ज़िंदगी वो हाफिज नहीं बन सकता है। ऐसे ही अमीर बनने के लिए दौलत का कमाना ज़रूरी है। दौलत कमाए अमीर व कबीर बनने के लिए, और दौलत कमाने के साथ साथ कमाई हुई दौलत का बचाना भी ज़रूरी है। एक इंसान है 2 लाख रुपए रोज़ कमाता है, बताओ अमीर है कि गरीब? अमीर हुआ ना, बहुत बड़ा अमीर हुआ। लेकिन वही इंसान 2 लाख कमाता है
اور 3 लाख खर्च कर देता है। आप बताओ अमीर है कि गरीब? बहुत बड़ा गरीब। अरे गरीब नहीं, वो महागरीब है, क्योंकि लाख रुपए रोज उसके ऊपर नुकसान चढ़ रहा है उसका। तो दोस्तों इसी तरीके से नमाज पढ़ना जरूरी है। तो नमाज पढ़ने के साथ साथ नमाज को बचाना भी जरूरी है। पढ़ता गया मिटाता गया, पढ़ता गया मिटाता गया, पढ़ता गया लुटाता गया, पढ़ता गया गंवाता गया, तो ऐसी नमाज का कोई मतलब नहीं हुआ। नमाज कायम कब होगी? तो क्या हमारी नमाजें बर्बाद हो सकती है? रोजे बर्बाद हो सकते हैं? ज़कात बर्बाद हो सकती है? क्या हमारी इबादतें बर्बाद हो सकती है? क्या हमारे सजदे बर्बाद हो सकते हैं? क्या हमारे रुकू बर्बाद हो सकते हैं? क्या सजदे बर्बाद हो सकते हैं? मैंने इस्लाम से पूछा किसका सजदा बर्बाद हो चुका है? कहा वो हजरत आदम के सामने जो अकड़ा था। इबादत बर्बाद हो चुकी, सजदे बर्बाद हो चुके, बंदगी बर्बाद हो चुकी, करोड़ों साल के सजदे रद्द कर दिए गए, बर्बाद कर दिए गए, खत्म कर दिए गए। तो पता चला इब्लीस को नमाज पढ़ना आता था, इबादत करना तो आता था, लेकिन बचाना नहीं आता था। इसलिए उसने इबादत तो किया लेकिन इबादत को बचा न सका और रांझे दरगाह हो गया, दर बदर की ठोकरें खाता फिर रहा, भटकता फिर रहा। अल्लाह ताला ने एक बार इब्लीस से कहा इबादत करो। कितना किया? 6 करोड़ साल इबादत किया उसने। एक बार अल्लाह ने कहा कि इबादत करो, 6 करोड़ साल इबादत किया। और फिर रब ने ही कहा आदम नबी की ताजीम करो, आदम के सामने सजदा कर। 1 सेकंड नहीं किया, ताजीम से इनकार 1 सेकंड नहीं किया। तो अल्लाह ताला ने उसे जन्नत से निकाल दिया। निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया? अब उसकी गलती बताओ, उसकी खता बताओ। नबी की ताजीम से इनकार उसकी गलती, उसने यही गलती की है ना, नबी की ताजीम से इनकार कर दिया। अब अल्लाह का फैसला सुनो। अगर नबी की ताजीम से इनकार करने वाला जन्नत में भी हो तो अल्लाह बाहर कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला अगर नबी की ताजीम से इनकार करने वाला जन्नत में भी हो तो अल्लाह ताला निकाल के बाहर कर देता है। अरे जब अंदर वाला बाहर हो गया तो जो पहले ही से बाहर हो अंदर जाएगा कैसे? जब वही जुर्म करोगे जो उसने किया था। तो दोस्तों नमाज इबादत रब की ऐसी होनी चाहिए कि रब तबारक व तआला के सजदों में मोहब्बत रसूल पैदा हो। रब तबारक व तआला के सामने जो हम सजदे करते हैं, जो इबादत करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, उसमें मोहब्बत रसूल शामिल होना बहुत ज़रूरी है। अगर मोहब्बत रसूल से खाली सजदे हैं तो वो सजदे नहीं है, वो इबादत नहीं है, वो उठक बैठक शामिल हो सकती है, वो कुछ भी और हो सकती है, लेकिन इबादत नहीं हो सकती है। वो रब तबारक व तआला के यहाँ कोई काबिल कबूल नहीं हो सकती है। तो मेरे दोस्तों दुआ है कि रब तबारक व तआला हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और उस नमाज में, उस सजदे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क शामिल हो। ये रब तबारक व तआला से दुआ है कि हमारे सजदों में नबी की मोहब्बत शामिल हो। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।